नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में। इस बार वर्ष 2024 में सफला एकादशी की व्रत किस तारीख को पड़ने वाली है तथा इसकी महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, सबके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत पौष माह कृष्ण पक्ष 2024 में 7 जनवरी 2024 रविवार को पड़ने वाली है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 7 जनवरी 2024 रविवार प्रातः 12:41 से एकादशी तिथि की समाप्ति 8 जनवरी 2024 सोमवार प्रातः 12:46 तक और एकादशी व्रत का पारण समय 8 जनवरी 2024 सोमवार प्रातः 6:39 से 8:59 तक रहेगा। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की महत्वपूर्ण कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा का बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी था। वह हमेशा बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह हमेशा ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों का निंदा चुगली किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंततः उसने चोरी करने का निश्चय बना लिया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करने के लिए निकल जाता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में ही रहकर पशु आदि को मारकर भी खाने लग गया। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय के कारण उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वन में उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानने लगे थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते तक वह मूर्छित भी हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला, लेकिन पशुओं को मारने में वह असमर्थ रहा। अंततः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वह वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही के अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को उसे दुख के कारण, भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। भक्तों, जो मनुष्य इस परम सफला एकादशी व्रत का उपवास करता है उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सफला एकादशी व्रत के कथा सुनने से अथवा पढ़ने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।